कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस में रहने वाले लोगों के लिए ड्राइवर लाइसेंस से जुड़ा सिस्टम अब पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला है। खासकर जो लोग विजिटर वीजा, स्टडी परमिट या वर्क परमिट पर हैं, उनके लिए ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने लाइसेंस रूल्स क्यों बदले हैं, बिल 60 क्या है, किस तरह से रेजिडेंसी, इमिग्रेशन स्टेटस और वर्क ऑथराइजेशन अब लाइसेंस से जुड़ गया है और इंडियंस को इसमें किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ओंटारियो कनाडा का वो प्रोविंस है जहां सबसे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है। 2021 सेंसस के मुताबिक ओंटारियो में करीब 7.64 लाख लोग जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कनाडा में रहने वाले इंडियंस का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रोविंस में है। ऐसे में ड्राइवर लाइसेंस से जुड़े किसी भी रूल चेंज का असर इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फैमिलीज पर सीधा पड़ता है। अब बात करते हैं बिल 60 की। ओंटारियो गवर्नमेंट ने फाइटिंग डिलेज बिल्डिंग फास्टर एक्ट यानी बिल 60 पास किया है, जिसे पिछले महीने रॉयल एसेंट मिल चुका है। इस बिल का दायरा बड़ा है, जिसमें हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। लेकिन इंडियंस के लिए सबसे अहम हिस्सा है शेड्यूल 5, जो सीधे हाईवे ट्रैफिक एक्ट में बदलाव करता है। शेड्यूल 5 के तहत ओंटारियो के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यह पावर दी गई है कि वो ड्राइवर लाइसेंस इशू करने या रिन्यू करने से पहले एप्लीकेंट का इमिग्रेशन स्टेटस और रेजिडेंसी वेरीफाई कर सके। यानी आप सिर्फ टेस्ट पास करना काफी नहीं होगा, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि आप लीगली ओंटारियो में रह रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लीगली काम करने की परमिशन भी रखते हैं। बिल 60 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 5.5, जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेंट। इस सेक्शन के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेंट से प्रूफ मांग सकती है कि वो ओंटारियो का रेजिडेंट है, उसकी कनाडा में प्रेजेंस लीगल है और अगर वो किसी स्पेसिफिक लाइसेंस क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास लीगली काम करने की परमिशन भी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का इमिग्रेशन स्टेटस क्लियर नहीं है या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाते तो लाइसेंस एप्लीकेशन डिले हो सकती है या रिजेक्ट की भी संभावना है। ये रूल पहली बार ओंटारियो के लाइसेंसिंग सिस्टम में फॉर्मली जोड़ा गया है। एक बड़ा बदलाव कमर्शियल लाइसेंसेस को लेकर है। पहले जैसा होता था कि कुछ विजिटर्स अगर टेस्ट क्लियर कर लेते थे तो क्लास ए या क्लास डी जैसे कमर्शियल लाइसेंसेस के लिए एलिजिबल हो जाते थे। बिल 60 के बाद ये रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। अब कमर्शियल लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास कनाडा में लीगली काम करने की परमिशन है, जैसे परमानेंट रेजिडेंट्स या वैलिड वर्क परमिट होल्डर्स। विजिटर स्टेटस अब कमर्शियल ड्राइविंग के लिए इनफ नहीं होगा। ओंटारियो गवर्नमेंट फॉरेन लाइसेंसेस के ऑटोमेटिक एक्सचेंज रूल्स को भी टाइटन कर रही है। अभी ओंटारियो कुछ कंट्रीज के लाइसेंसेस को आसानी से एक्सचेंज कर देता है, जैसे यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया। नए रूल्स के तहत उन देशों के लाइसेंसेस पर ऑटोमेटिक एक्सचेंज बंद हो सकता है जिनके साथ ओंटारियो का रेसिप्रोकल अग्रीमेंट नहीं है। ऐसे ड्राइवर्स को अब ओंटारियो में लाइसेंस पाने के लिए रिटन टेस्ट और रोड टेस्ट पास करना होगा। साथ ही सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, ड्राइविंग हिस्ट्री प्रूफ और इमिग्रेशन वेरिफिकेशन भी जरूरी हो सकता है। इससे ओंटारियो गवर्नमेंट को ड्राइवर ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। हैवी ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी एक बड़ा चेंज आने वाला है। क्लास ए लाइसेंस जो ट्रैक्टर, ट्रेलर और बड़े ट्रक्स के लिए जरूरी होता है, उसके लिए अब कम से कम 1 साल का कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस जरूरी किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि नए इमिग्रेंट्स को पहले छोटे व्हीकल्स चलाने होंगे और ओंटारियो की ड्राइविंग कंडीशंस समझनी होंगी। एम्प्लॉयज को भी इंटरनेशनल हायरिंग करते वक्त ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओंटारियो गवर्नमेंट इन रूल्स को टाइटन क्यों कर रही है, इसके पीछे 3 मेन कारण है। पहला रीजन है लाइसेंस फ्रॉड को रोकना। इमिग्रेशन और वर्क स्टेटस वेरीफाई करने से फेक डॉक्यूमेंट्स के केसेस कम किए जा सकते हैं। दूसरा रीजन है फेयर एक्सेस टू जॉब्स, ताकि कमर्शियल ड्राइविंग जॉब सिर्फ लीगली एलिजिबल लोगों को ही मिले। तीसरा रीजन है रोड सेफ्टी, क्योंकि कनाडा की वेदर कंडीशंस और ट्रैफिक रूल्स नए ड्राइवर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि चेंजेस लागू कब से होंगे। तो बिल 60 को रॉयल एसेंट मिल चुका है, लेकिन सारे प्रोविजंस एक साथ लागू नहीं होंगे।
ड्राइवर लाइसेंसिंग से जुड़े चेंजेस या तो तुरंत लागू हो सकते हैं या फिर बाद में रेगुलेशन के जरिए। करंट टाइमलाइंस के हिसाब से इन रूल्स के अर्ली 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। एग्जिस्टिंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स भी अब आ सकते हैं। इंडियंस इन कनाडा को अब किन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए, ये भी समझना काफी जरूरी है। लाइसेंस अप्लाई करते वक्त ओंटारियो रेजिडेंसी प्रूफ जैसे लीज एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। लीगल स्टेटस प्रूफ जैसे परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, वर्क परमिट या स्टडी परमिट जरूरी होगा। कमर्शियल लाइसेंस के लिए विजिटर स्टेटस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लास ए लाइसेंस के लिए कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ सकता है। ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली फेडरल अथॉरिटीज जैसे इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के साथ वेरीफाई कर सकती है। एक्सपायर्ड या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होने पर एप्लीकेशन डिले या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।